विशेषेण कर्तव्यम पूजनम सदा। यूं तो प्रत्येक दिन कन्या पूजन का भारी महात्म्य है। देवी भागवत में लिखा अष्टमी के दिन कन्या पूजा की और ज्यादा महिमा है। आप सब दिन पूजन कीजिए लेकिन अष्टमी को जरूर कीजिए। ऐसा भगवान व्यास राजा जन्मेजय को ये बात कहते हैं। पुराष्टम्याम भद्रकाली दक्ष विनाशिनी प्रादुर्भूता घोरा योगिनी कोटिभी सहा। जो बेटियों का अपमान करेंगे, जैसे दक्ष का यज्ञ पूरा नहीं हुआ, उन लोगों के कार्य कभी पूरे नहीं होंगे जिन घरों में कन्याओं का अपमान हो, बेटियों का अपमान हो। इसलिए बेटियों का खूब आदर कीजिए, उनका मान कीजिए। पायसी राम सेवा ब्रह्मणा नाम च भोजनई फल पशुपहारश तोष यज्ञ दम्बिका। कहा गया है कि मालपुआ बनाइए, अष्टमी को विशेष विधान से सदा भगवती की पूजा करें। उस दिन विविध प्रकार के उपहार, गंधमाला, चंदन का अनुलेप, पायस कहते हैं खीर, खीर के द्वारा हवन, ब्राह्मण भोजन, फल फूल उपहारों से माता भगवती को प्रसन्न करना चाहिए। आप अन्न मत खाइए उस दिन, आप तो पूरा 9 दिन कीजिए। 9 दिन 6 तारीख को 8 ही हो रहे हैं, 9 दिन पूरे सोमवार को होंगे। आपको एक दिन और झेलने में कोई दिक्कत ना हो तो अपना व्रत है वो आप सोमवार को ही खोलिए। नवरात्रा का 9 ही दिन पूरा कीजिए, सोमवार को ही भोजन करना। भले ही रामनवमी रविवार की है, रविवार को आप भोजन भी कर लेंगे तो कोई दोष नहीं लगेगा, लेकिन मेरा हृदय है बोल रहा है कि पूरा 9 दिन सोमवार को पूरा हो रहा है तो इसको विसर्जन सोमवार को कीजिए। नारियल कलश विसर्जन वगैरह वो सोमवार को कीजिए, और सोमवार में 7 तारीख। और आप भी अपना जो व्रत है वो सोमवार को ही खोले। एक बार बोलिए जगदम्बे मैया की जय हो। कहीं बेल का रस आपको मिल जाए तो अपना व्रत उससे खोले। बेल का रस, उससे बेल के रस से अपना ये व्रत। 1/4 गिलास बेल का रस आप ले लें, माई का भोग लगाएं, पहले उसको आप पी लें, उसके बाद में फिर भोजन पानी जो भी कुछ करना है। और मैं एक बात और आपको निवेदन करूंगा, आपने 9 दिन का ये अनुष्ठान किया है तो अपना जो व्रत है वह आप कच्चे अन्न से, दाल भात और रोटियों से, फुलकों से नहीं, उसको पूरी खीर से, हलवा से, तो ये इसको पक्की रसोई कहते हैं। तो 9 दिन का आपने व्रत किया है तो पक्की रसोई से ही, इन मिष्टानों से, इन पकवानों से ही अपना व्रत खोलिए, क्योंकि पकवान को पवित्र माना गया है। कच्ची रसोई उतनी पवित्र नहीं होती, दाल रोटी उतने पावन पवित्र नहीं होती। यहाँ तक कहा गया कि दाल रोटी आप रास्ते में लेके जाते हैं वो खाने के लायक नहीं होती। रास्ते में पराठे बांधकर, पूरी बांध के ले जाया जाता है, फुल्का और दाल नहीं ले जाई जाती रास्ते में, वो खाने को लायक नहीं होती, उसको पवित्र नहीं माना जाता, फिर शुद्ध नहीं उसे माना जाता। और आप श्राद्ध के समय में ब्राह्मण को बुलाते हैं, उसे आप दाल भात फुल्का खिला देते हैं, तो गरुड़ पुराण में लिखा है कि इससे आपके पुरखे तृप्त नहीं रुष्ट होते हैं। इसलिए ब्राह्मण आपके घर आवे तो उसको पकवान ही खिलाइए। पकवान मीन्स पक्का भोजन, खीर पूरी। अनुष्ठानी ब्राह्मण यजमानों के यहाँ कच्ची रसोई खाता है तो उसके ही पुण्य क्षीण होते हैं, कम होते हैं, ग्रंथ तो ये कहते हैं। लेकिन आजकल अंदर का तंत्र इतना कमजोर है कि उनको चलता ही नहीं है पूरी खीर, क्योंकि अंदर का इतना कमजोर हो गया, चलता ही नहीं है उनका। तो खाटी ब्राह्मण तो ऐसा है कि 30 दिन में 35 बार उसको खीर पूरी खिला लो, उसे कोई फर्क ही नहीं